हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 7 की जियोग्राफी की चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अपने इस वीडियो पर हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट और भी बहुत टाइप का फॉरेस्ट और वर्शेस और ग्रासलैंड्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर के अगर क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको चाहिए, क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करते ही आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का वीडियो का लिंक, ठीक है। इस वीडियो को हम सलीमा की एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। जैसे हर वीडियो हम अपनी एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, उसी तरह इस वीडियो पर भी रहेगा हमारा एक बच्चे की स्टोरी। वो बच्ची जाती है मनाली घूमने, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अलॉन्ग विथ हर क्लासमेट्स। ओके, वो अपनी क्लासमेट्स के साथ मनाली जाती है हिमाचल प्रदेश पर घूमने। वो क्या नोटिस करती है कि पहाड़ के नीचे मीन्स जो पर्वत होती है उसके नीचे का जो क्लाइमेट होती है वो अलग है, और उसका जो वेजिटेशन है वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधे जो है, प्लांट्स जो है, ट्रीज जो है वो अलग टाइप का दिखता है। और जब जितना भी ऊपर वो लोग जाते हैं बस से, कार से, जितना भी ऊपर जाते हैं, ऊपर जा के देखते हैं ऊपर का जो ट्रीज है वो कौन शेप का होती है, ठीक है। कौन टाइप का ट्रीज होती है, माउंटेन टाइप्स का ट्रीज होती है, ऊपर छोटा होता है, बेस जो है वो बड़ा होता है ट्रीज का, उस टाइप्स का ट्रीज उनको देखने को मिलता है। इससे आपको भी एक आइडिया हो चुका है कि जितना भी ऊपर हमारा होता है मिट्टी, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ट्रीज का आकार जो है वो अलग सा होता है, ठीक है। इससे ये पता चलता है जितना भी हाइट में हम ऊपर जाते हैं जगहों पर, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ट्रीज कौन शेप का रहती है। From Salima's observations, we summarize that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. Yes, बच्चों, सलीमा की स्टोरी से हमको ये पता चला कि हाइट के साथ जो है वेजिटेशन का मीन्स ट्रीज का बहुत ही नाता है, मीन्स एक लिंक है। विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंज, जब भी हाइट चेंज होता है क्लाइमेट चेंज होता है, दैट चेंज नेचुरल वेजिटेशन, और जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तब उस क्लाइमेट के हिसाब से नेचुरल वेजिटेशन बदलता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, जब एक पेड़ उगता है सो ये उस पर डिपेंड रहता है कि उस जगह के लिए सुइटेबल है कि नहीं। कहाँ पर डिपेंड रहता है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पर, मीन्स वहाँ पर सूरज का आलोक कितना आ रहा है उसको कहते हैं टेम्परेचर, और मॉइस्चर का मीन्स है हवा पर कितना मॉइस्चर है, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, ऑल्सो ये डिपेंड होता है सॉइल कितना वहाँ पर थिक है, पतला है। ओके, सो द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द हिज फैक्टर्स। ओके, जो नेचुरल वेजिटेशन है वो चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मीन्स एक जगह अगर ऐसा है, अगर आप राजस्थान पर जाते हो तो अलग सा आपका नेचुरल वेजिटेशन होगा, कैक्टस वगैरह होगा, ठीक है, और अगर वहाँ पर प्रोनिवेशस होगा। और अगर आप जाते हो कहाँ पर, अगर आप जाते हो हिमालय के एरियाज पर, वहाँ पर आपको कौन शेप ट्रीज देखने को मिलेगा जितना ऊपर हाइट पर जाओगे। अगर आप जाते हो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर, वहाँ पर आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो आप खुद ही ऑब्जर्व करते हो कि कितना बदलता है पेड़ पौधे जगह के हिसाब से। Natural vegetation is generally classified into 3 broad categories as follows. जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन है वो 3 टाइप्स पर डिवाइड किया गया है। सबसे फास्ट पे आता है फॉरेस्ट्स, फिर आता है ग्रासलैंड्स, फिर आता है शर्ब्स। फॉरेस्ट्स कहा जाता है which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forests are grown. ओके, फॉरेस्ट उस जगह को कहते हैं जिस जगह पर सफिशियंट वाटर है, मीन्स सफिशियंट बारिश होती है, इनफ बारिश होती है जिससे पेड़ पौधे जो है घने हो सके और उग सके। बड़े बड़े ट्रीज वगैरह होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उस जगह पर, जिस जगह पर घने होते हैं या तो ओपन फॉरेस्ट होते हैं। डेंस मीन्स घने फॉरेस्ट, जहाँ पर कुछ इस जगह अगर आप रहते हो तो दूसरी जगह देख नहीं पाते हो, खाली आंखों से सिर्फ पेड़ ही पेड़ होंगे, उसको कहा जाता है डेंस फॉरेस्ट। एंड ओपन फॉरेस्ट मीन्स आपका मीन्स क्लियर फॉरेस्ट, जो पेड़ तो है, घना तो है, पर क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स मीन्स क्या है, ग्रासलैंड्स मीन्स खाली जगह है, मीन्स एक जगह है जहाँ पर इतना बड़ा बड़ा तो पेड़ पौधे नहीं है फॉरेस्ट की तरह, पर छोटा छोटा जो है ग्रास है, मीन्स जहाँ पर डेयर, शिप ये सब खा सके, ठीक है, उस टाइप का जो है पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे मीन्स प्लांट्स है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, यही समझ लो, उसे कहते हैं ग्रासलैंड्स। शर्ब्स, थ्रोनी शर्ब्स एंड स्कर्ब्स ग्रो इन ड्राई रीजन। शर्ब्स का मतलब है कांटे वाला पेड़, पेड़ मीन्स कांटे वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे, उसे हम थ्रोनी
शर्व्स कहते हैं और स्कर्व्स कहते हैं, ठीक है। वो कहाँ पर रहते हैं? वो डिजर्ट्स के एरिया पर, ड्राई एरिया पर रहते हैं, जहाँ पर बारिश ही नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, ताकि जो जानवर है, वो एनिमल्स जो है, उनके पत्ते ना खा जाए, इसीलिए कांटे लगा देते हैं, है कि नहीं। वो नेचुरली उगते ही कांटे वाले। Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about the observations of the variety of vegetation in different parts of different continents. He mentioned about coniferous forests in the subpolar regions. Okay, जैसे मैंने बताया था, जितना भी आप हाइट पर जाओगे, आपका कौन शेप का जो है ट्रीज देखने को मिलेगा, ताकि वो वहाँ पर ऑब्जर्व कर सके, ताकि जब भी बर्फ़ अगर गिरे तो वो ऐसे ऐसे नीचे गिर जाए पत्ते से होकर, ठीक है, वो वहाँ पर अटक ना जाए, इसलिए। सो वो जो कौन शेप का जो मैं अभी तक बता रही हूँ आपको, कौन शेप ट्रीज, उसका भी एक नेम है। क्या है? कोनिफेरियस फॉरेस्ट, ठीक है। जो भी माउंटेन शेप का आप ट्रीज देखते हो पहाड़ों पर, सो या फिर बर्फ़ वाले ठंड एरियाज पर, सो उसे कोनिफेरियस फॉरेस्ट कहा जाता है। थॉर्नी बुशेस इन द डिजर्ट्स, और थॉर्नी बुशेस जो है कांटे वाले ट्रीज, कांटे वाले जो है प्लांट्स, उसे डिजर्ट्स पर मिलते हैं, मीन्स उसे डिजर्ट्स पर देखने को मिलता है। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन एंड मेनी मोर. Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition. Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristics, features and wildlife inhabiting there. So, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन टॉपिक्स क्या है? फॉरेस्ट्स की टाइप्स को समझेंगे। ट्रॉपिकल के हिसाब से मीन्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो हमारा फॉरेस्ट्स होती है वो समझेंगे। फिर टेम्परेट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद में जो फॉरेस्ट स्टार्ट होती है उसके बारे में समझेंगे। ओके, और समझेंगे क्या? टेम्परेट के बाद में जो स्टार्ट होती है, जहाँ पर क्या होता है, जिसे हम मेडिटेरियन वेजिटेशन मीन्स मेडिटेरियन सी जो के पास आसपास जो रहती है वेजिटेशन, उसे हम मेडिटेरियन वेजिटेशन कहते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। और कॉनिफेरियस मीन्स टेम्परेट के बाद जो रहती है। और फिर आते हैं ग्रासलैंड्स। ओके, एक एक करके सारे टॉपिक्स यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट से। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ही है जहाँ पर हमारा 12 मंथ तक ही बारिश होता है, मीन्स हमारा पूरा 12 मंथ में ही बारिश होता है। मीन्स 365 डेज के अंदर ऐसा कोई सीज़न नहीं है जहाँ पर यहाँ पर बारिश रुक जाता है। हर सीज़न पर यहाँ पर बारिश होती है, जिसकी वजह से ऐसे घने जंगल जिनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर बन जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर इतना बारिश होती है कि कोई भी सीज़न पर यह सब ट्रीज जो है अपने पत्ते को नहीं छोड़ते। ठीक है, क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उनके पास इनफ वाटर है सूरज को देने के लिए, इसीलिए अब इसको डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दिस फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है, इसीलिए एज सिंपल एज दैट। दिस थिक फॉरेस्ट्स ऑक्यूर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। हमने क्लास 6 पर इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बारे में एक चैप्टर पर अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, सो इक्वेटर जो हमारी अर्थ की सबसे मिडिल का लैटिट्यूड है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, वहाँ से जो क्लोज है ट्रॉपिक्स लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सो उनके बीच में जो एरियाज है उसको हम ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं। और उनके बीच का जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ओके, दिस रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर साल में सभी सीजन पर क्या है, इतना हैवी, इतना ज़्यादा बारिश होती है। एज देयर इज़ नो पार्टिकुलर ड्राई सीजन। यहाँ पर कोई एक पार्टिकुलर ड्राई सीजन ही नहीं है कि इस टाइम पत्ते जो है इस टाइम पेड़ जो है अपने पत्ते को गिरा देंगे, ऐसा कोई टाइम ही नहीं है पार्टिकुलर। ठीक है, द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स टू ऑल टुगेदर। हाँ, जैसे मैंने बताया कि यहाँ के पेड़ जो है पत्ते को गिराते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास इनफ वाटर है सूरज को देने के लिए, एवापोरेशन के लिए। दैट इज़ वाई वो पत्ते को गिराते ही नहीं है, हमेशा रखते हैं और एक साथ तो कभी ना गिराते। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसलिए उनको एवरग्रीन कहा जाता है। इट मीन्स हर टाइम ग्रीन ही रहते हैं। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनेट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन द डे टाइम। ओके, सो डे टाइम में भी यहाँ पर क्या होता है, सूरज का जो किरण है वो अंदर नहीं जा पाता। सूरज का जो किरण है वो डे टाइम में भी मिट्टी पर नहीं पड़ता ऐसी फॉरेस्ट पर, क्योंकि इतना घने होते हैं, ये क्या बताऊँ, इनका ऊपर का हिस्सा इतना घना होता है, इमर्जेंट जो लेयर है उनका घना होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इवोनी, मेहोगनी,
एयर कॉमन हेयर। सो ये लाइक ये कुछ ट्रीज का नेम दिया हुआ है जो यहाँ पर मिलते हैं, ज़्यादातर रोजवुड, इनोबी, महागोनी आर कॉमन हेयर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल तो सेम है, फॉरेस्ट भी सेम है, पर एवरग्रीन की जगह यहाँ पर आ चुका है डेसिडियस। क्यों आया है वो हम आगे समझेंगे। सो सिंपली बता दे रही हूँ, यहाँ पर जैसे हर टाइम ये जो पेड़ पौधे हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट पर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन पर तो हर टाइम हर सीजन पर पेड़ पौधे जो है वो हरे भरे रहते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक टाइम होता है जब ये ड्राई हो जाते हैं, पर यहाँ पर एक सीजन आता है जब ये हरे भरे रहते हैं, पर एक टाइम ऐसा भी आता है जब हर पेड़ यहाँ के पत्ते को गिरा देते हैं, क्योंकि उनके पास इनफ जो है वाटर नहीं रहता है सूरज को देने के लिए, इवापोरेशन के लिए, इसलिए वो चालाकी करके अपने पत्ते को गिरा देते हैं। अब लो तुम सूरज कहाँ से लोगे हमारे वाटर, इसीलिए वाटर को रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए वो लोग पत्ते को गिरा देते हैं। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, और है एक बात, यहाँ पर घने पेड़ तो है, पर इतना घना नहीं है कि हम यहाँ पर अगर रहते हैं, अगर दूर पर देखते हैं तो दूर जो है नज़र आता है हमको, पर एवरग्रीन पर क्या है, हम यहाँ पर अगर खड़े रहते हैं और देखते हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ पेड़ ही, ग्रीन ग्रीन पत्ते नज़र आते हैं। पर यहाँ पर अगर कोई आपका दोस्त उस पर खड़ा है तो नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घना तो है पर उतना भी घना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टाइम होता है मानसून, यहाँ पर एक सीज़न आता है, उस टाइम यहाँ पर बारिश होता है, दूसरे टाइम नहीं होता है। सो यहाँ पर और डिटेल्स पर समझेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आता है ट्रॉपिक के अंदर, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर ये भी आता है, लाइक इक्वेटर की इधर साइड्स पर। Tropical deciduous are the monsoon forests found in the large part of India, northern Australia and in Central America. So ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मानसून के टाइम बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, जिसके थ्रू फॉरेस्ट इमर्ज होते हैं। और ये मिलते कहाँ पर, ये इंडिया के लार्ज पार्ट पर मिलते हैं, ठीक है, और नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया पर मिलते हैं एंड इन सेंट्रल अमेरिका पर मिलते हैं। दिस रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, और यहाँ पर जो है सीजन के हिसाब से सब कुछ बदलता है, लाइक ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। सो ट्रीज जो है अपने पत्ते को छोड़ते हैं ड्राई सीजन पर, समर्स पर। क्यों? ताकि वो अपने थोड़ा बहुत जो वाटर है, बारिश तो नहीं होता समर पर, तो उसको बचा के रख सके, इसीलिए। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। सो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज है जो यहाँ पर मिलते हैं, लाइक शाल मिलते हैं, टीक मिलते हैं, नीम का ट्रीज मिलता है और शीशम का ट्रीज मिलता है। Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and constructional materials। और यहाँ का जो हार्डवुड, जो सख्त ट्रीज होती है, जो हार्डवुड होती है, सो वो इम्पोर्टेंट किस लिए होती है? फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के लिए। और यहाँ पर कुछ एनिमल्स मिलते हैं इम्पोर्टेंट, लाइक टाइगर्स मिलते हैं, लायंस मिलते हैं, एलिफेंट्स मिलते हैं, लेंगोर्स मिलते हैं एंड मंकीज मिलते हैं, आर कॉमन एनिमल्स इन दिस रीजन। और यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं, हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पर मिलते हैं स्नेक्स वगैरह मिलते हैं, एनाकोंडा, ओके, और बहुत टाइप्स का स्नेक्स यहाँ पर मिलता है हमारी इसी जगह पर। और हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पर गोल्डन मंकी भी मिलते हैं, ठीक है, और मिलते हैं एलिफेंट्स और टाइगर मिलते हैं हमारा। ओके, नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आप हो चुके होंगे कन्फ्यूज कि इस टाइम तो हम ट्रॉपिकल पढ़ रहे थे, लाइक यहाँ पर पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, अब टेम्परेट कहाँ से आ गया? एवरग्रीन फॉरेस्ट यह सब तो सिमिलर लग रहा है, पर टेम्परेट आ गया, हाँ आ चुका है, क्योंकि हम आ चुके हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। सो टेम्परेट क्या है? टेम्परेट इक्वेटर की बाद का जो है, मीन्स इक्वेटर की बाद जो है ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे जो ट्रॉपिकल कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद में जो आता है हमारा टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट का सिंपली मीनिंग है, जो ट्रॉपिकल है मीन्स ट्रॉपिकल का जो एरिया है उसके ऊपर जो है, लाइक जैसे उसके बाद से जो स्टार्ट होता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद से स्टार्ट होता है टेम्परेट, और जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद में होता है टेम्परेट। सो उस एरियाज पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन। ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये जो है मिड मीन्स जो टेम्परेट जोन में कोस्टल रीजन मीन्स कोस्टल एरियाज पर मिलते हैं ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। दे आर कॉमनली फाउंड ऑल्सो द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और ये ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन पर भी मिलते हैं, लाइक इन द साउथ ईस्ट यूएसए, और साउथ ईस्ट यूएसए पर भी है, साउथ चाइना भी पर भी है, और साउथ ईस्ट ब्राज़ील पर भी है। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन,
यूकेलिप्टस इट्सेट्रा। सो ये क्या है, ये कोस्टल एरियाज पर ज़्यादातर मिलते हैं और ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पर मिलते हैं। लाइक यहाँ पर साउथ ईस्ट यूएसए पर भी मिलता है, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील पर ये मिलते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड दोनों मिलते हैं। लाइक सॉफ्टवुड बेड वगैरह, क्रिकेट बेड वगैरह बनाने पर यूज़ होता है और हार्डवुड जो है वो फर्नीचर वगैरह पर यूज़ होता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बारिश होता है, ठीक है, और यहाँ पर भी घना रहता है। लाइक यहाँ पर देखो इतनी लंबी लंबी पेड़ पौधे, जो घने जंगल है यहाँ पर, ए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और यहाँ पर भी पत्ते जो है, यहाँ पर भी पेड़ जो है अपने पत्ते को किसी एक सीजन पर नहीं गिराते, वहाँ पर रहता है पत्ते हर सीजन पर। ए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का यहाँ पर पिक्चर है, यहाँ पर क्लियरली आपको दिया हुआ है, आप अंदाजा लगाओ। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट भी सेम है, पर यहाँ पर एवरग्रीन की जगह आ गया है, देख सकते हो डेसिडियस फॉरेस्ट। वो क्या है, वही सिंपल है कि एवरग्रीन की तरह घने नहीं है पर फॉरेस्ट है। लाइक जैसे हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट समझा था, उसी तरह यहाँ पर फॉरेस्ट तो है पर एक जगह से दूसरी जगह तक विजिबल भी है। अगर आप खड़े होकर देख सकते हो तो दूसरी जगह भी विजिबल होगा आपके लिए। इतना एवरग्रीन की तरह इतना घना जंगल नहीं है पर जंगल है, ठीक है। सो इसको सिंपली समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। एज वी गो टूवर्ड्स हायर लेटीट्यूड्स देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, जब भी हम हायर लेटीट्यूड्स पर जाएंगे, मीन्स हायर लेटीट्यूड्स का मतलब है पूल्स की तरफ जाएंगे। पूल्स मीन्स अर्थ का जो छोटा सा एरिया होता है ऊपर का और नीचे का, ठीक है। सो वहाँ तक जितना हम जाएंगे उनकी तरफ, वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हमको देखने को मिलेगा। सो क्या होता है वहाँ पर, समझा दिया, पेड़ तो होते हैं पर उतना घना नहीं है। और एक सीज़न ऐसा होता है जहाँ पर पेड़ जो है अपने पत्ते को, मतलब हर एक पेड़ एक साथ अपने पत्ते को गिरा लेते हैं। क्यों गिराते हैं, ताकि वो सूरज को अपनी जो वाटर जो है उनके अंदर थोड़ा बहुत बचा है, क्योंकि एक टाइम पर तो बारिश होता है थोड़ा बहुत, दूसरे टाइम नहीं होता है एवरग्रीन की तरह, ठीक है। सो दूसरे टाइम नहीं होता, इसलिए वो लोग पत्ते को गिरा देते हैं ताकि सूरज उनसे खींच ना सके क्या, वाटर। एज वी गो टूवर्ड्स द हायर लेटीट्यूड्स देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, दिस आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। सो ये कहाँ पर मिलते हैं, कुछ जगह को देख लेते हैं। लाइक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए पर है, चाइना पर है, न्यूजीलैंड पर है, चाइल पर है, एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। सो बेसिकली वही चीज़, क्या चीज़ कि टेम्परेट एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है कोस्टल एरिया पर, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, कोस्टल एरिया को छोड़कर जो ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ पर कम बारिश होता है, उस जगह पर मिलते हैं ऐसी फॉरेस्ट। लाइक यहाँ पर कुछ जगह की नाम दिया हुआ है, देख सकते हो। देयर शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। वहाँ पर सेम ही है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की तरह है। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की एक टाइम होता है ड्राई सीजन, समर सीजन पर वो लोग सारे पत्ते जो है, मीन्स सारे पेड़ जो है अपने पत्ते को गिरा देते हैं। द कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, बीच इट्सेट्रा। यहाँ पर कुछ कॉमन ट्रीज है जो मिलते ही मिलते हैं, ओक है, एश है, बीच है, इट्सेट्रा। डियर, फॉक्सेस, वोल्व्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड। ओके, सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स भी रहते हैं, लाइक डियर रहते हैं, फॉक्सेस रहते हैं, वोल्व्स रहते हैं, और कुछ बर्ड्स भी रहते हैं जैसे कि पेशेंट्स रहते हैं, मोनल्स रहते हैं, आर फाउंड हेयर। लाइक फिगर 6.9 एंड 6.10 पर देख सकते हो, ये है हमारा पेशेंट बर्ड्स, कितना क्यूट सा सुंदर सा, और ये है मोनल बर्ड्स। ओके, और यहाँ पर एक पिक्चर है हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट का। नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। सो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पर कौन सी टाइप का जो है पेड़ पौधे मिलते हैं, कहाँ पर ये है, इन सब के बारे में डिस्कस होगा यहाँ पर। सिंपली मैं बता देती हूँ कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो है एक मेडिटेरेनियन सी है जो 3-4 कॉन्टिनेंट की मिडिल पर है, उसके आसपास जो भी वेजिटेशन होती है उसको हम मेडिटेरेनियन वेजिटेशन कहते हैं। वो एक सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यू हैव लर्न्ड द मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्रीज। ओके, द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट। जो हमारा कॉन्टिनेंट्स का वेस्ट एंड साउथ वेस्ट जो मार्जिन्स होती है वो डिफरेंट होते हैं। कैसे? दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। सो हमारी सिंपली ये बताया गया है बुक पर कि जो वेस्ट एंड साउथ ईस्ट का एरिया है हमारी कॉन्टिनेंट्स का, वहाँ पर ज़्यादातर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलते हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन पर कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो मिलते हैं वेजिटेशन, वो उसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। जो मेडिटेरेनियन सी है वो यूरोप पर है, अफ्रीका एंड एशिया की जो मिडिल पर है वहाँ पर मिलते हैं मेडिटेरेनियन सी। लाइक यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, ध्यान रखना। सो इनके मिडिल पर है जो एक सी, उसे कहते हैं हम मेडिटेरेनियन सी। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न South America and Southwest Australia. These regions are marked for hot, dry summers and mid-rainy winters. Okay, so यहाँ पर क्या होती है, ये कुछ नाम है लाइक यूएसए,
California in USA and Southwest Africa, Southwestern South America and Southwest Australia जो है यहाँ पर क्या होता है, हॉट एंड ड्राई समर्स रहते हैं और विंटर्स जो है मिड रेनी विंटर्स पर यहाँ पर जो है बारिश हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होते हैं, ठीक है। Citrus fruits such as orange, figs, olives, and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There is not much wildlife here, okay? Wildlife here. So, सिट्रस फ्रूट्स मीन्स यहाँ पर खट्टे जो है फ्रूट्स उगाया जाता है, लाइक ग्रेप्स को उगाते हैं, ऑरेंज, फिग्स एंड ओलिव्स को उगाते हैं, लोग कल्टीवेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसे फ्रूट्स पाया जाता है, इसलिए वो लोग भी कल्टीवेट करते हैं। ये जगह सूटेबल है इन्हीं फ्रूट्स के लिए, इसीलिए लोग जो है पेड़ पौधे को काटते हैं, काट कर यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है ये लगभग ना बराबर का है। नेक्स्ट है हमारा कैनिफेरियस फॉरेस्ट मीन्स कॉर्न शेप का जो ट्रीज है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कॉर्न शेप का जो ट्रीज है जो आसानी से स्नो को जो है नीचे गिराती है, सर्वाइवल है जो हिमालयास के एरियाज़ पर, बर्फीला एरियाज़ पर, ओके। सो जो सर्वाइव कर सकते हैं बर्फ़ से, इन सारे ट्रीज़ को हम कैनिफेरियस फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, कॉर्न को अगर उल्टा रख दोगे तो यही दिखाएगा, इसलिए इसका नाम है कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। सो इन द हायर लेटीट्यूड्स मीन्स पोल के पास का, लाइक 50 डिग्री टू 70 डिग्री, ओके। सो 50 डिग्री टू 70 डिग्री पर आपको मिलेगा कैनिफेरियस फॉरेस्ट। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मीन्स बर्फ़ से ढका हुआ होगा, मीन्स बर्फ़ होगा उसी टाइप का जगह पर। ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड स्पेक्टिकुलर कॉनिफेरियस फॉरेस्ट आर फाउंड, ओके। सो टेम्परेट जोन के बाद का जो आता है, ठीक है, बाद का आता है पोल्स के पास का, उसको हम कहते हैं कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, मीन्स वहाँ पर जो मिलता है। सो दिस आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगा। इसको टाइगा क्यों कहा जाता है? मीन्स फिर पाएंगे हम एक टुंगा। सो टुंगा के पहले आता है टाइगा, ठीक है। सो टाइगा इसलिए कहते हैं, ये एक रशियन वर्ड है। क्यों है? ताकि ये टाइगा का मीन्स है क्लीन, और जो है ये शुद्ध फॉरेस्ट है, शुद्ध पेड़ है, कोई इसको टच नहीं करता, क्योंकि इसी जगह पर बर्फ़ के मारे कोई नहीं जाता, ठंड के मारे मर जाएंगे ना जाने से, इसीलिए। दिस फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स। ये जो फॉरेस्ट है ये हायर हाइट पर, एल्टीट्यूड्स का मीनिंग है हाइट, ठीक है। जितना ऊपर जाओगे हाइट पर आपको कॉनिफेरियस ट्रीज देखने को मिलेगा। दिस आर द ट्रीज हुइच सेलिमा फाउंड इन द हिमालयास इन द अबाउंडेंस, ओके। सो सेलिमा की एक स्टोरी हमने फर्स्ट में पढ़ा था, वो लड़की ने देखा हिमालयास पर कैनिफेरियस ट्रीज, क्योंकि हिमालय इतना हाइटेड है। सो दे आर टॉल सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज। द वुड्स ऑफ दिस ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू मेकिंग पल्प which is used to manufacturing paper and newsprint. Matchboxes and packing boxes are also made from softwood. Okay, so यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत टाइप का ट्रीज मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़पेपर के लिए, मैच बॉक्सेस बनाने के लिए, पैकिंग बॉक्सेस के लिए, ठीक है। चेयर, पाइन, सीडर आर इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। सिल्वर फॉक्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर सिल्वर कलर का आपको फॉक्स देखने को मिलेगा। आमतौर पर तो हमारा फॉक्स टाइप ऑफ ऑरेंज रहते हैं ना, ऑरेंज कलर का आपको देखने को मिलता है, पर यहाँ पर सिल्वर कलर का फॉक्स आपको देखने को मिलेगा। मिंक, पोलर बियर मिलेंगे, आर कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पिक्चर है, देख सकते हो। फिर है हमारा ग्रासलैंड्स के बारे में बात करने का टाइम, क्योंकि ये टॉपिक है हमारा ग्रासलैंड्स। हम ग्रासलैंड्स की टॉपिक पर आ चुके हैं, जहाँ पर सिर्फ ग्रास देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का मतलब है वही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया पर ग्रासलैंड्स होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। दिस ऑक्यूर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक मीन्स इक्वेटर की बोथ साइड, ओके, बोथ साइड से, इक्वेटर से स्टार्ट होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये रहता है, इस टाइप का ग्रासलैंड्स। दिस वेजिटेशन ग्रोस इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ट्रॉपिकल की एरियाज पर, जिस पे जगह पर मिडिल मीन्स मॉडरेट मीन्स थोड़ा थोड़ा बारिश होता है या फिर बहुत ही कम बारिश होता है, उसी जगह पर मिलते हैं ऐसी ग्रासलैंड। मीन्स यहाँ पर बड़े पेड़ उगने के लिए इनफ जो है वाटर नहीं मिल पाता, इसीलिए छोटे छोटे ग्रास जो है उग जाते हैं इसी वाला जगह पर। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टल, अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट। जो यहाँ का जो ग्रास है ये टल होते हैं, कितना लंबा हो जाते हैं, लगभग हाईएस्ट वो होते हैं 3 to 4 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली। शबाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर दिस टाइप।
अफ्रीका पर शबाना ग्रासलैंड्स है और एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स, डीर, लियोपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पर क्या क्या एनिमल्स मिलते हैं? एलिफेंट्स मिलते हैं, जेब्रास मिलते हैं, जिराफ्स, डीर, लियोपर्ड्स, ये सब एनिमल्स कॉमन है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स मीन्स क्या है? दिस आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडिनल zones and in the interior part of the continents। ओके, सो यहाँ पर हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, यहाँ पर टेम्परेट, जैसे हमने टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, इसी तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। मीन्स क्या है? मीन्स वही है कि जो ट्रॉपिक के बाद का जो एरिया है जिसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, वहाँ पर जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं उसे हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहते हैं। These are found in the mid latitudinal zones and in the interior part of the continents। इसको हम मिड latitudinal zones पर मीन्स पोल के डिस्टेंस मिडिल पर और इक्वेटर की डिस्टेंस मिडिल पर मिलते हैं, इसीलिए इसको मिड लैटिट्यूडिनल जोन्स कहते हैं। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिटियस। वाइल्ड बफेलोज, बाइसोन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। फिर आते हैं हमारा थ्रोनी बुशेस। सो थ्रोनी बुशेस जो है, पहले ही बता दिया आपको, कांटा जो है, कांटा वाला पेड़। सो थ्रोनी बुशेस का मतलब है कांटा वाला पेड़, ऐसा पेड़ जिस पर बहुत सारे कांटे होते हैं और जो कहाँ पर उगते हैं? ज़्यादातर हीट वाला एरिया पर, ड्राई एरियाज़ पर, लाइक राजस्थान वगैरह पर ये सब पेड़ रहते हैं, ठीक है, कांटा वाला पेड़। सो दिस आर फाउंड इन द ड्राई डिजर्ट लाइक रीजन्स। ओके, सो ड्राई डिजर्ट मीन्स सूखा हुआ जगह पर मिलते हैं हमारी थोर्नी बुशेस। ट्रॉपिकल डिजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। और ज़्यादातर जो है ड्राई एरियाज मीन्स डिजर्ट्स जो है वो वेस्टर्न साइड पर रहती है, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड पर ही मिलता है। द वेजिटेशन कवर इज स्कर्स हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और रेन तो बिल्कुल ना के बराबर ही होती है। आइडेंटिफाई द डिजर्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप। कैन यू नेम द डिजर्ट ग्रेट डिजर्ट ऑफ इंडिया। सो इंडिया का जो ग्रेट डिजर्ट है, कि आप उसको जानते हो? सो अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर जानते हो तब भी बहुत अच्छा बात है। कहते हैं थर्ड डिजर्ट, इंडिया का जो ग्रेट डिजर्ट ऑफ इंडिया है उसका नाम है थर्ड डिजर्ट, राजस्थान पर मिलता है। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डिजर्ट व्हिच यू हैव लर्नड अर्लियर। सो वहाँ का एक कॉमन डिजर्ट है कैमल, ऊँट जिसको कहते हैं। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर आप पोलर रीजन्स मीन्स पोल का एरिया पर जाओगे, मीन्स ऊपर का हायर लैटिट्यूड मीन्स ऊपर का एरिया और सबसे नीचे का एरिया पर जाओगे तो आपको पोलर रीजन देखने को मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, जहाँ पर लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, पर कुछ एनिमल्स है वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं। कैसे, वो आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पर क्या मिला था आपको? वहाँ पर आपको टाइगा फॉरेस्ट मिला था, मीन्स टाइगर रीजन मिला था। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट को टाइगा कहा जाता है। फिर हमने कहा था ना कि हम पढ़ेंगे टुंड्रा। सो यहाँ पर आ चुके हैं हम टुंड्रा पर। सो टुंड्रा क्या है? टुंड्रा पर द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर। यहाँ पर ना के बराबर जो है वेजिटेशन मिलता है, मीन्स ना के बराबर पेड़ मिलता है। यहाँ पर ना के बराबर पेड़ मिलता है, पेड़ नहीं मिलता है, ट्रीज नहीं मिलते हैं। ओनली मोसेस, lichens and very small shrubs are found here। यहाँ पर छोटे छोटे बस थोड़ा थोड़ा पेड़ मिल जाते हैं कभी कभी। It grows during the very short summer। और ये उगता है शॉर्ट समर में, जब भी थोड़ा बहुत गर्मी आती है ये उग जाता है। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। और इसे हम कैनिफेरियस फॉरेस्ट को टाइगा कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? पोल्स के पास का, इसे टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं, याद रखना। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप। ये पोलर एरियाज ऑफ यूरोप पर मिलते हैं, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका पर भी मिलते हैं। The animals have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climatic conditions। इनको भगवान ने बनाया है यहाँ पर सर्वाइव के लायक, ठीक है। जैसे यहाँ पर उनका जो स्किन है, उसका जो स्किन होता है वो इतना थिक होता है, मीन्स बिग होता है, थिक होता है, ताकि वो सर्वाइव कर सके इसी टर्न पर। और वहाँ पर इतना लूम होगा, मीन्स उनका फर जो है वो ज़्यादा होगा ताकि वो वहाँ पर जी सके, इसीलिए। सील, walruses, musk oxen and Arctic owl, polar bear and snow foxes are some of the animals found here। यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं जो इस जगह पर मिलते हैं, लाइक सेल मिलते हैं, वलरस मिलते हैं, पोलर बियर टाइप ऑफ एनिमल यहाँ पर मिलते हैं। सो और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ग्रासलैंड्स का भी डिफरेंट नेम होता है अलग अलग जगह पर। उन नेम्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पर जो फॉरेस्ट होते हैं, मीन्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पर जो हमारा ग्रासलैंड्स होते हैं, सो उनका नाम है, ईस्ट अफ्रीका पर है सवाना, ब्राज़ील पर है कैंपस एंड वेनेजुएला पर है हमारा लानोस एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स पर है अर्जेंटीना पर है पेम्पस और नॉर्थ अमेरिका पर है
प्रायरी, और साउथ अफ्रीका पर है वेल्च, और सेंट्रल एशिया पर है स्टीपी, और ऑस्ट्रेलिया पर है डाउन। ठीक है, इसको ध्यान रखना। सो बच्चों, खुशी की बात यह है, यहाँ पर खत्म हुआ हमारा क्लास 7 की जियोग्राफी की चैप्टर 6 जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर हमने हर एक टॉपिक एंड हर एक टाइप का फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, थ्रोनी बुश यहाँ पर हमने कवर कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में हो चुका है, और कोई भी कंफ्यूजन है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर इस चैप्टर की जो है क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर ओपन करो, वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे।